शीतल जी, जब आज आपने सुबह-सुबह अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपको लगा कि वाक़ई में बहुत चिंतित है इस बात को लेके, प्रधानमंत्री की डिग्री का पता नहीं चल पा रहा है कि वो पढ़े हैं, लिखे हैं या नहीं है? शीतल जी। नहीं, आज तो खैर वो कंसर्न थे, चूंकि जो फैसला आया है उसमें उनको 25,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। हालांकि बहुत डिटेल्स में देख नहीं पाया उस फैसले के, थोड़ा मुझे समझने में मुश्किल हो रही जो खबरें आई हैं उसमें पिटिशनर केजरीवाल हाई कोर्ट के सामने तो नहीं थे, वहां की यूनिवर्सिटी थी जिसने प्रोटेस्ट किया था सीआईसी के ऑर्डर को। तो उसमें उन्होंने केजरीवाल को क्यों जुर्माना किया है, कुछ बात थोड़ी सी बहुत समझ में नहीं आती, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे फैसले आ जाते हैं जो समझ में नहीं आते। तो इसलिए केजरीवाल की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बारे में तो लॉजिकल है, लेकिन वो पिछले 3-4 दिनों से जो एक हाउस चला के विधानसभा में कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा अजीब तरह का अनुभव दे रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल हताश से हैं। जो भी अब तक उन्होंने सफलताएं अर्जित की थी, वो अब एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जहां उनके दो बहुत ही करीबी सहयोगी सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन को 10 महीने के आसपास हो गए हैं जेल में, और मई में वो शायद गिरफ्तार हुए थे। मई में फिर उनको 1 साल हो जाएगा। सिसोदिया जी का भी मामला गंभीर होता जा रहा है। अभी निचली अदालत में उनकी जमानत कैंसिल हुई है, और जैसा हम जानते हैं जिस तरह से जिन मामलों को ईडी ले लेती है उनमें जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। तो लग रहा है कि उनका भी समय ज्यादा जा सकता है जेल में। ये एक बड़ी कठिनाई की स्थिति है। जैसा वो शासन चला रहे हैं उसमें उनके एक प्रमुख सचिव के ऊपर बहुत शुरू में ही, जब वो पहली सरकार उनकी बनी थी, पहली दूसरी, तब सीबीआई के छापे पड़े थे और वो फिर वहां से हट गए थे। उन पर भी सीबीआई का एक केस है, उसकी क्या प्रगति है पता नहीं, लेकिन उसके बाद से उनके पास कोई प्रमुख सचिव तक नहीं है। ये उत्तर देश में पहले मुख्यमंत्री होंगे उस तरह से जिसके पास कोई प्रमुख सचिव नहीं है। यानी कोई भी अधिकारी उस स्तर का उनके साथ प्रमुख सचिव की भूमिका में या तो आना नहीं चाहता या वो रखना नहीं चाहते। इसके पीछे क्या बात है कुछ समझ से परे है। लेकिन जो सूचनाएं ब्यूरोक्रेसी और दूसरे जगह से आती हैं उससे लगता है कि जो नौकरशाही है वो उनके पूरे जो व्यक्तित्व है उससे मतलब शुरुआत में वो प्रभावित थी, जब पहले 49 दिन की सरकार थी। जब दूसरी बार भी वो आए थे कुछ दिन तक वो चीज चली, लेकिन बाद में उनका सबके साथ जो रवैया है वो कुछ लोग जो उनके बारे में जो उनकी छवि थी वो छवि के अनुकूल नहीं है। बल्कि ऐसा लगता है जैसा कि उस जमाने के एलजी रहे जंग साहब ने कहीं कहा था, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा किसने मुझे बताया था कि दिस मैन इज इन सच ए हरी कि आई कांट प्रिडिक्ट कि ये कहाँ जाके एक्सीडेंट करेगा। ये उन्होंने कहीं किसी से कहा था। तो हो सकता है कि केजरीवाल साहब को बहुत सी चीजें जल्द करने का मन हो, महत्वाकांक्षा होने में कोई बुराई नहीं है। बट लेकिन शीतल जी, प्रधानमंत्री को अनपढ़ साबित करने की ये कोशिश ये क्या दर्शाती है? मैं आ रहा हूं उस पे, पूरे उनके कंपोजिशन पे आ रहा था इसीलिए। तो जो हमारे सामने जो अनुभव है उसमें यह है कि केजरीवाल साहब के एक तो ऐसे गंभीर तमाम साथी जो उनके साथ थे, जो कुछ उनकी किसी गलत बात पर एक हद तक उनकी आलोचना कर सकते थे। पहले उनके साथ एक ऐसी सर्किल थी जो उनकी काफी आलोचना कर सकती थी। पहले वो गायब हुई, फिर दूसरी सर्किल गायब हुई जो थोड़ी बहुत उनकी आलोचना कर सकती थी। अब उनके पास कोई ऐसी सर्किल नहीं है। अब उनके पास सिर्फ सबॉर्डिनेट्स हैं या सर्वेंट्स हैं, जैसा लोग मुझे बताते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का विकास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और उसमें जो निगेटिविटीज होती है कई बार वो हावी हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि उनका व्यक्तित्व ऐसा बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में जो कुछ उन्होंने विधानसभा में किया उसे शर्मनाक कहा जाएगा। देखिए, राजनीतिक विरोध एक चीज है, लेकिन राजनीतिक विरोध के स्तर को ऐसा स्तरहीन बना देना ये तो ठीक नहीं है। वो इस लड़ाई को, ये लड़ाई है, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर इस देश के सामने अगर ये विवाद पैदा हो गया है तो अपनी डिग्रियों के साथ स्वयं आना चाहिए। वो जो जो प्रधानमंत्री करा रहे हैं वो भी शर्मनाक है कि एसजी लेवल का एक आदमी डिफरेंट कोर्ट्स में जाके उनके मामलों में डिग्री न दिखाई जाए इसके लिए सारे यत्न कर रहा है, और सारे कानूनी दांव पेच के जरिए वो डिग्री नहीं दिखाई जा रही है। 9 साल उनके हो गए और इसकी वजह से उस डिग्री के बारे में इतनी बातें फैली हुई हैं
कि जी। अब वो प्रधानमंत्री अपनी चाहे जितनी छाती पीटे, उसके लिए जिम्मेदार वो खुद है, कि यदि उनके पास वो डिग्री है तो वो सामने आनी चाहिए, नहीं है तो वो निश्चित तौर पे हमारे देश में अगर आप डिक्लेयर करते हैं अपने एफिडेविट में चुनाव लड़ते समय, पद लेते समय, तो फिर वो क्राइम भी है। तो अब इसमें से क्या परिस्थिति है और क्यों है, आज सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पे तंज किया है। तो एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें हम दोनों तरफ से प्रधानमंत्री जी की ओर से भी और हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से भी एक स्तरहीनता की प्रतियोगिता देख रहे हैं, और ठीक। जिससे निश्चित तौर पर हमारा जो राजनीतिक विमर्श है वो नजर आ रहा है कि उसमें मुद्दे नदारद हो गए हैं और इस तरह की वाहियात चीजों ने उस जगह को घेर लिया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।